आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रैफिक जाम से त्रस्त फिर भी जोश से उत्साहित। भारतीय सेना द्वारा हंगेरियन पर्वतारोही को मिला जीवदान। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स अब इतिहास बन जाएगा। सतर्कता के लिए सरकार द्वारा श्री मंडप में सीसीटीवी अनिवार्य। तेंदुए की तलाश लगातार जारी। बारिश का तेज झोंका व्यापारों को जोर का झटका। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। और अब समाचार विस्तार से। गणेशोत्सव के मौके पर बेलगाम बाजार में इस समय रौनक है। रविवार को एक बार फिर भीड़ की तस्वीर देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि भारी ट्रैफिक जाम के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक और जहां जाम से परेशानी होने के बावजूद नागरिकों का उत्साह देखा जा सकता है। गणेशोत्सव के अवसर पर बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्रों के लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं और गोवा और कोंकण क्षेत्रों के लोग भी बाजार में एकत्र हुए हैं। जैसे कि उनके वाहन अंदर घुसे, वहाँ पूरा जाम लग गया। गणेशोत्सव के लिए सामग्री के खरीदारी के लिए बेलगाम का बाजार तैयार है। इस खरीदी के लिए उपभोक्ता बड़ी संख्या में बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान यातायात नियोजन की समुचित व्यवस्था करने में पुलिस व्यवस्था को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना द्वारा हंगेरियन पर्वतारोही को मिला जीवदान। हंगेरियन नागरिक का 38 वर्षीय पर्वतारोही को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की बर्फ से ढकी मैचल पर्वतमाला से सुरक्षित निकाल लिया गया है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में पाए गए पर्वतारोहियों की रिहाई को वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना का एक और सफल प्रयोग बताया जा रहा है। यात्री मूल रूप से बुडापेस्ट का रहने वाला है, जिसने अकेले मिशन पर शुरुआत की थी। उसका नाम अकोस वर्मस है। हिमालय पर्वतमाला में एक चढ़ाई अभियान के दौरान वह उमसिरा दर्रे पर अपना रास्ता भटक गया। जम्मू में सेना के प्रवक्ता ने कहा कि वह बेहद प्रतिकूल माहौल से लड़ते हुए 5 दिनों से भटक रहा था। कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, यह जानने पर कि पर्वतारोही लापता है, भारतीय सेना ने निस्वार्थ सेवा की अपनी परंपरा में राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम को उसकी तलाश के लिए एक खोज मिशन पर धूल से भेजा। उधमपुर की इस टीम और वायुसेना की टीम ने संयुक्त रूप से 30 घंटे से अधिक समय तक विदेशी पर्वतारोही की तलाश की। पर्वतारोही को माखेल मतदार पर्वतमाला के ऊपर एक दुरूस्त क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचाया गया। सुरक्षित बच निकलने वाले अकोस वर्म्स ने कहा, मैं बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गया था। इस स्थिति में सुरक्षित वापस लाने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद किया। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर्स अब इतिहास बन जाएगा। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर अब इतिहास बनने जा रहा है। इस टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रविवार 28 अगस्त को दोपहर 2:29 से लेकर 2:30 बजे के बीच ट्विन टावर को गिराने की बेहद अहम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया ब्लैक बॉक्स यानी डायनेमो को एक्टिवेट करने की होगी। ब्लैक बॉक्स भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता के हाथ में होगा। वे ब्लैक बॉक्स के हैंडल को 60 सेकंड के करीब 10 बार घुमाएंगे। इस हैंडल को घुमाते ही लाल बल्ब चमकने लगेगा। यह इंगित करेगा कि चार्जर सक्रिय होने के लिए तैयार है। 32 मंजिला एपेक्स टावर और 29 मंजिला सायन टावर अगले 9 सेकेंड में दोपहर 2:30 बजे ढल जाएगा। 70 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस 32 मंजिला इमारत को गिराने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। करीब 3 साल में बना यह टावर महज 9 सेकेंड में ढल जाएगा। माना जा रहा है कि मलबा हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। सतर्कता के लिए सरकार द्वारा श्री मंडप में सीसीटीवी अनिवार्य।
कोरोना के चलते 2 साल बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव को पूरे जोर शोर से मनाने की इजाजत दी गई है, लेकिन सुरक्षा के लिए कई नियम लागू किए गए हैं। इस नियम में कहा गया है कि हर गणेश मंडप में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। टेंट की सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए मंडप में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। पवेलियन में फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। बाल्टी को रेत से भर दे। पानी की व्यवस्था की जाए। जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित हो वहाँ कोई चूल्हा, लकड़ी, मिट्टी का तेल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। मंडप में एक इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। श्री मूर्ति के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु आसानी से आ जा सके, इसकी व्यवस्था की जाए। बैरिकेड्स लगाए जाए और कार्यकर्ता निगरानी करे। श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने पर बोर्डों से निजी सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। तेंदुए की तलाश लगातार जारी। तेंदुए को खोजने के लिए वन विभाग का अभियान अखंडता से जारी है, जिससे शहर के लोग दहशत में हैं। इसलिए समय आ गया है कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन त्योहारी सीजन में इस अभियान पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। 25 दिन के अभियान के बाद तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में अब प्रशासन असमंजस में है कि क्या उपाय किए जाए। एक तरफ जहां नागरिकों में गणेशोत्सव को लेकर उत्साह उमड़ रहा है, दूसरी ओर शहर के सामने तेंदुए का यह खौफ खड़ा है। प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान में नागरिकों के प्रकोप का सामना कर रही है। करीब 1 लाख प्रतिदिन की लागत से तेंदुए की तलाश जारी है। इसलिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन के सामने तनाव और नागरिकों के सामने त्योहार की मौसम में खौफ बना रहेगा। बारिश का तेज झोंका, व्यापारों को जोर का झटका। इस साल के सार्वजनिक गणेश उत्सव को उत्साह के साथ मनाने के लिए शहर पूरी तरह तैयार है। हालांकि शनिवार को हुई भारी बारिश से एक बार फिर व्यापार प्रभावित होने की संभावना है। शनिवार शाम को हुई तेज बारिश ने शहर को झकझोर कर दिया। इससे पूरा शहर स्तब्ध रह गया। यूकी गणेशोत्सव की खरीदारी के लिए शनिवार और रविवार को 2 दिन जोड़ दिए गए थे, इसलिए इसे गाँव के बाहर के नागरिकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद थी। बाजार में खरीदारी के लिए गाँव के बाहर से आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ तो व्यापार वर्ग खुश था, लेकिन प्रकृति के विकराल रूप का नजारा शनिवार शाम को देखने को मिला। इससे शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। घर में कई जगह पानी घुस गया तो नागरिक बहुत परेशान थे। छोटे व्यवसायी वर्ग ने गणेशोत्सव के लिए साज सज्जा और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगा रखी थी। हालांकि भारी बारिश के कारण उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। बारिश की मौजूदगी से अब व्यापारी वर्ग को अच्छी खासी मार पड़ी है। व्यापारी भगवान गणराय से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि 2 साल की अवधि के बाद त्योहार की खुशी में बारिश न हो। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। देशस्त्र ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी नवंबर माह में बड़ौदा में होगा।
आयोजकों की ओर से बेलगाम विभाग के भाइयों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई। इस सम्मेलन की जानकारी समाज की ओर से दिए जाने वाले छायावृत्त वितरण कार्यक्रम के अवसर पर दी गई। यहाँ के बीके मॉडल स्कूल के सभागार में टीम की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाकर कुलकर्णी ने की। इस संबंध में बड़ौदा कन्वेंशन कमेटी के अध्यक्ष नितिन शापुरकर ने जानकारी दी। इस अवसर पर बेलगाम टीम के अध्यक्ष VR गुडी और कार्यकारी अध्यक्ष सुहास कुलकर्णी ने बेलगाम टीम के काम की जानकारी दी। निपानी के अभय मानवी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के बाद मेधावी छात्रों को छायावृत्ति का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ौदा के मिलिंद टक्कू, मिलिंद सरदेशमुख, आनंद कुलकर्णी मंच पर मौजूद थे। प्रदीप कुलकर्णी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का संचालन विनायक जोशी ने किया। सीमावर्ती क्षेत्रों के 87 छात्रों को मुफ्त शिक्षा। कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गांवों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की है। पहले साल में ही 87 छात्रों ने आवेदन किया है, इसलिए केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रयास सफल रहे हैं। सेंट्रल महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव मालोजी अष्टेकर द्वारा जारी बयान के अनुसार शिवाजी विश्वविद्यालय ने सीमावर्ती क्षेत्र के 865 गाँवों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की है। पहले वर्ष में ही 87 छात्रों ने पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया था। इन सभी छात्रों का निःशुल्क शिक्षा के लिए चयन किया गया है। उन्हें मुफ्त छात्रावास की सुविधा भी मिलेगी। सीमावर्ती छात्रों के लिए PhD शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा डी केंद्रीय समिति ने विश्वविद्यालय के इस फैसले का स्वागत किया है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 3 और पुरस्कार घोषित। एक और जहां लोगों पर अधूरे और अवैध कार्यों के कारण पीड़ित होने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर योजना पुरस्कारों पर पुरस्कार प्राप्त कर रही है। स्मार्ट सिटी काउंसिल ने सफल शहरों, प्रौद्योगिकों के उचित कार्यान्वयन और जनभागीदारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। स्मार्ट शहरीकरण 22 पुरस्कार मुंबई में परिषद द्वारा वितरित किए गए। 26 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम बेलगाम स्मार्ट सिटी योजना को 3 पुरस्कार दिए गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी और सफल शहर का पुरस्कार, बच्चों के लिए कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी पुरस्कार और खाऊ कट्टा और महिला बाजार के निर्माण के लिए सफल सार्वजनिक भागीदारी पुरस्कार, सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत अब फिर से 3 पुरस्कार दिए गए। किसनराव यल्लूरकर मेरिट पुरस्कार समारोह मराठी स्कूल नंबर 5 में संपन्न। सवाड़ गली के मराठी स्कूल नंबर 5 में एडवोकेट किसनराव यल्लूरकर द्वारा प्रायोजित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर एडवोकेट अमर यल्लूरकर उपस्थित थे। पत्रकार अनिल असगावकर और बबनराव हिंडलगेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बेलगाम में वरिष्ठ नेता समाज सुधारक एडवोकेट किसनराव यल्लूरकर के माध्यम से विद्यालय में 1ली से 8वीं कक्षा तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किसनराव यल्लूरकर मेरिट अवार्ड से सम्मानित प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आज बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। उसके बाद श्री VV पाटिल ने परिचय दिया। तत्पश्चात पिछली कक्षा में प्रथम 3 रैंक में उत्तीर्ण 25 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही वृषाली कालकुटकी और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाले रुद्र नितिन भोसले को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भजन प्रतियोगिता में कंगराली खुर्द बेटगेरी मंडल प्रथम। सार्वजनिक वाचनालय द्वारा आयोजित संगीत भजन प्रतियोगिता में कंगराली खुर्द की विठ्ठल रखुमाई महिला मंडल और बेटगेरी की सातेरी देवी भजन मंडल ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। विजेताओं को 11,000 रुपए स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 33 पुरुष और महिला भजनी समूह ने भाग लिया। शुक्रवार 26 तारीख की रात वारकरी फेडरेशन के अध्यक्ष भाऊसाहेब पाटिल, मराठा सांस्कृतिक भवन के अध्यक्ष शंकर बाबली, पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष नेताजी जाधव, उपाध्यक्ष प्रसन्ना हेरेकर, अनंत लाड, गोविंद राउत आदि की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किया गया। परीक्षक के रूप में प्रभाकर विजय नंदीवड़ेकर, पुस्तकालय के उपाध्यक्ष प्रसन्ना हेरेकर, कार्यवाहक रघुनाथ बांडगी, सहयोगिता लता पाटिल, सुनीता मोहिते, आनंद लाड, गोविंद राउत, प्रोफेसर डॉक्टर विनोद गायकवाड़कर, संगीत शिक्षक चंद्रज्योति देसाई, पुस्तकालय प्रबंधक विठ्ठल कड़गावकर आदि इस समय मौजूद थे। यल्लूर गांव में चोरों की दहशत।
यल्लूर में शनिवार सुबह एक सराफी की दुकान में चोरी की घटना हुई। ग्रामीण गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने चेन लगा ताला तोड़ दिया। बेलगाम ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के परमेश्वर नगर गाँव में बालाजी ज्वेलर्स में शनिवार दोपहर वाहन पर सवार 2 चोरों ने इस दुकान में सेंध लगा दी। 5,50,000 रुपए और 8 किलो चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। इसी दौरान बगल में रहने वाले विनायक संभाजी शख्स से बाहर निकले और चोरों ने चाकू से उन पर वार किया और वो वहां से भाग गए। इससे पहले चोरों ने यहां की 2 दुकानों से चोरी करने का असफल प्रयास किया। साथ ही यल्लूर गांव के पास औचारहट्टी गांव में नंदकुमार कनबरकर नाम के शख्स ने घर के सामने खड़ी 2 पहिया वाहन को चुरा लिया और फरार हो गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।